प्रगति के सोपान कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोता, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में हम लगातार बात कर रहे हैं संपूर्णता अभियान के बारे में। श्रोता, संपूर्णता अभियान 4 जुलाई से 30 सितंबर तक जिलों और ब्लॉकों में चिन्हित संकेतकों की संतृप्ति हासिल करने के लिए चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। संपूर्णता अभियान का मुख्य उद्देश्य है आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में पहचाने गए 6 संकेतकों में से प्रत्येक में संतृप्ति प्राप्त करना है। संतृप्ति प्राप्त करने का अर्थ है जो शासन की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है, इसकी जानकारी या संतृप्ति प्राप्त करना है। श्रोता, संपूर्णता अभियान के अंतर्गत आकांक्षी ब्लॉकों में 6 चिन्हित योजनाएं हैं जिन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसमें पहली तिमाही के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, ब्लॉक में लक्षित जनसंख्या के मुकाबले मधुमेह की जांच कराने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, ब्लॉक में लक्षित जनसंख्या के मुकाबले उच्च रक्तचाप की जांच किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत, ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, मृदा नमूना संग्रहण लक्ष्य के सापेक्ष सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्डों का प्रतिशत और ब्लॉक में कुल स्वयं सहायता समूहों के मुकाबले रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्व सहायता समूहों का प्रतिशत। इसी तरह संपूर्णता अभियान के अंतर्गत आकांक्षी जिलों में चिन्हित 6 लक्ष्य पहली तिमाही के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत जिनका टीकाकरण प्रथम 9 से 11 माह, वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या, माध्यमिक के स्तर पर कार्यात्मक विद्युत सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत और शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 महीने के भीतर बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत। तो श्रोताओं, अभी हमने जिन संकेतकों की बात की उन्हीं में से एक संकेतक हमने बताया कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 महीने के भीतर बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत और माध्यमिक स्तर पर कार्यात्मक विद्युत सुविधा वाले विद्यालयों के प्रतिशत के विषय में आज हम बात करेंगे महासमुंद जिले के विकासखंड स्रोत समन्वयक श्री जागेश्वर सिन्हा जी से। तो जागेश्वर सिन्हा जी, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जागेश्वर सिन्हा जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्कूलों में केंद्र सरकार द्वारा कुछ योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिससे बच्चों के छात्रों के भविष्य को स्वर्णिम करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, तो ये क्या क्या योजनाएं चलाई जाती हैं? स्कूल शिक्षा विभाग में हम अगर देखें तो सेंटर से जो योजना चलती है वो मध्याह्न भोजन की एक बहुत बड़ी योजना है जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों को दोपहर का भोजन गर्म गर्म भोजन मेनू के अनुसार प्रदान किया जाता है और यह प्राथमिक शाला और उच्च प्राथमिक शाला के सभी बच्चे इसमें लाभ लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिक शालाओं में बच्चों के लिए स्कूल खुलने पर शाला प्रवेश उत्सव मनाए जाने का एक प्रावधान किया गया है। तो ये आपके जो महासमुंद जिले में ये जो शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, ये किस प्रकार मनाया गया और उसमें बच्चों को घरों से शाला तक लाने के लिए क्या योजना बनाई गई? शाला प्रवेश उत्सव एक किसी भी व्यक्ति के लिए हो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब व्यक्ति अपने प्रथम दिवस विद्यालय में जाता है तो अगर हम उस माहौल को एक उत्सव के रूप में मनाएं तो बहुत ही आकर्षण लगता है और भविष्य में जब हम भूतकाल की ओर जाते हैं तो ये वो पल हमको बहुत यादगार रहता है। आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष शाला प्रवेश उत्सव पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे विकासखंड में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से मनाया गया। इसमें 3-4 प्रकार के शिक्षक अपने रुचि के हिसाब से मनाते हैं। जैसे कई शिक्षक साथी बच्चों को आमंत्रित करते हैं और स्कूल के मुख्य गेट में ही दीपक जला के तिलक लगा के बच्चों का स्वागत करते हैं, आरती उतार कर मुँह कराकर। कई शिक्षक अपने विद्यालय में सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, बिठा देते हैं, उसके बाद क्रमशः उनको बुलाते हैं, उनका आरती उतारते हैं और उनको मुँह मीठा कराकर और गुलाल वंदन से उनका स्वागत करते हैं। और इसके पूर्व उत्सव का रूप नजर आए इसलिए स्कूल में गुब्बारा से सजाया जाता है, स्कूल को तोरण पताका लगाया जाता है और बहुत सुंदर सुंदर आकर्षक चित्रों से स्कूल को सजाया जाता है। जब बच्चे स्कूल आएंगे तभी हमारे जो है देश का भविष्य स्वर्णिम हो सकता है। तो जागेश्वर सिन्हा जी, कार्यक्रम में हम जानना चाहेंगे कि जो प्राथमिक स्तर की शालाएं होती हैं इसमें बच्चों को जो सत्र की शुरुआत होती है उसमें कुछ किताबें निःशुल्क वितरित की जाती हैं, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हमारा स्कूल जैसे कि 16 जून को ही चालू हो जाता है। हालांकि इस वर्ष थोड़ा भीषण गर्मी के कारण 18 जून से चालू होने वाला था, लेकिन फिर से उसको 26 जून कर दिया गया। और इसमें स्कूल में जिस दिन बच्चा प्रवेश लेता है उसी दिन सारे बच्चों को निःशुल्क पुस्तक मिल जाए
और गणवेश मिल जाए, इसकी व्यवस्था शासन स्तर से होती है। और इसके लिए हम पूरी तैयारी करते हैं। शासन स्तर से हमारे जितने भी संकुल है वहाँ पे पाठ्य पुस्तक आता है और पाठ्य पुस्तक संकुल संरक्षक को हैंडओवर कर दिया जाता है। और संकुल संरक्षक उसको स्कूल खुलने के 1 हफ्ता पहले ही प्रधान पाठकों, शिक्षकों को आमंत्रित कर उस पुस्तक को स्कूल के लिए हैंडओवर कर दिया जाता है। और जिस दिन स्कूल खुलता है उस दिन बच्चों को पाठ्य पुस्तक वितरण कर दिया जाता है। और इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि जिस दिन पाठ्य पुस्तक बच्चों को वितरण करते हैं या प्रवेश उत्सव मनाते हैं, उस दिन शाला के जितने भी एसएमसी के सदस्य होते हैं, पालक होते हैं और गांव के अच्छे बुजुर्ग लोग होते हैं, नागरिक होते हैं और जो स्कूल के प्रति रुचि लेने वाले लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है और उनके हाथों से पुस्तक दिलवाया जाता है, गणवेश दिलवाया जाता है। बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। जो निःशुल्क किताबें बच्चों को वितरित की जाती है तो उनमें एक किताबों के प्रति रुचि और अपने विषय के बारे में एक सकारात्मक प्रभाव पैदा होता है। तो जागेश्वर सिन्हा जी, हम बात कर रहे हैं स्कूलों में कुछ शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में। तो हम बात करें शालाओं सहित जो स्कूल में विद्युत की जो एक व्यवस्था होती है, जो बच्चों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो आपके महासमुंद की हम बात करें तो ये स्कूलों में किस तरह की सुविधाएं अभी तक दी जा चुकी हैं? विद्युत की सुविधाएं जैसे कि महासमुंद विकासखंड को मैं देखता हूं, हमारे विकासखंड में 381 स्कूल है, 226 प्राइमरी स्कूल है, 109 मिडिल स्कूल है, वहीं पे 20 हाई स्कूल है और 46 हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो हमारे महासमुंद विकासखंड में सभी जो स्कूल है वो विद्युत युक्त स्कूल है। सभी स्कूलों में बिजली की व्यवस्था है और बहुत ही अच्छा है कि हमारे यहाँ कोई भी स्कूल विद्युत विहीन नहीं है। और विद्युत सभी कक्षों में हम पर्याप्त रोशनी हो इसका विशेष ध्यान रख के हर कक्ष में अच्छा से लाइट की व्यवस्था की गई है। और इस बार हमारे जो आदरणीय कलेक्टर महोदय हैं, उन्होंने निर्देश दिया था कि विद्युत की जब व्यवस्था है स्कूलों में तो गर्मी से बचने के लिए बच्चों के लिए हर कक्ष में, अध्ययन कक्ष में पंखा होने चाहिए। तो इस बार सारे अध्ययन कक्ष जो हैं उनमें पंखा लगाया गया है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था, रोशनी भी हम कहें, हवा भी हमको मिल रहा है। और भविष्य में हमारे कलेक्टर महोदय ने प्राचार्यों को एक मांग पत्र भी दिया है और वो कूलर लगाने की भी व्यवस्था हो रही है। तो जागेश्वर सिन्हा जी, हम चलते हैं जैसे अभी सरकार द्वारा NEP 2020 जिसे हम कहते हैं नई शिक्षा नीति, तो उसके अंतर्गत अभी स्कूलों में क्या तैयारी की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 2020 से ये चल रहा है और इसके अंतर्गत 5 धन 3 धन 4 का जो पद्धति है उसमें निरंतर काम चल रहा है। हम इस बार 4थे वर्ष में हैं और इसमें FLN के अंतर्गत छोटे से बच्चों के लिए, माने कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा गतिविधि आधारित शिक्षा उनको प्रदान की जा रही है। और शासन की मंशा है, हम सब की मंशा है कि सभी बच्चे 2026-27 तक बच्चों को पढ़ना लिखना आ जाए। कक्षा 3 के सभी बच्चे पढ़ना लिखना सीख जाएं, गणित की संक्रियाएं करना सीख जाएं और बच्चे अपने जो सीखने का जो क्षमता है, अधिगम का जो क्षमता है, वो उत्साहपूर्वक करें। इसके लिए गतिविधि आधारित शिक्षा को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो अभी हम देखते हैं जैसे आप अपने महासमुंद जिले की हम बात करें तो पालक जो होते हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, उनको यदि जिनके बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके लिए क्या स्कूल की तरफ से योजना होती है कि उनको घर तक पहुंचाने में उनके लिए कितने जागरूकता के काम किए जा रहे हैं? जो पालक होते हैं उनको जागरूक करने के लिए समय समय पर पालक टीचर मीटिंग रखी जाती है। और जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं उनके लिए, उसको हम अगर कहें तो शाला त्यागी बच्चे कहते हैं। और हम लोग अभी एक अभियान चला रहे हैं कि जो बच्चा प्रतिदिन स्कूल आता है वो कुछ ना कुछ सीख के जाता है। और जो बच्चे 2-3 दिन गैप करते हैं, जो अनियमित बच्चे होते हैं, जो शाला त्यागी बच्चे होते हैं, वही बच्चे जो होते हैं वो ठीक से अधिगम नहीं कर पाते, सीख से नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम प्लानिंग ये तैयार किए हैं पूरे महासमुंद जिले में कि उन बच्चों को, अगर कोई बच्चा 3 दिन 4 दिन अगर स्कूल नहीं आता है तो सीधे फिर हमारे जो शिक्षक होते हैं वो उनके घर तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि क्या कारण है बच्चा नहीं आ रहा है। तो उन कारणों को पहले जानते हैं और कारणों का फिर जो भी निवारण करना रहता है उनको करते हैं। और SMC जो सक्रिय SMC सदस्य होते हैं, शाला प्रबंधन समिति के जो हमारे सक्रिय सदस्य होते हैं, उनके माध्यम से उनको प्रेरित करके पालकों को समझा बुझा कर बच्चों को स्कूल तक लाने का प्रयास किया जाता है ताकि सभी बच्चे स्कूल की मुख्य धारा, शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े रहें। तो जैसा आपने बताया कार्यक्रम में कि आप विकास खंड स्रोत समन्वयक हैं, तो देखें कि हमारे जो महासमुंद जिले में जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ किन स्रोतों की अभी संख्या आपको लगती है कि कम है, उनकी और आवश्यकता हो सकती है? अभी हम लोग अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रहा है वो
शहरी क्षेत्र के जो स्कूल होते हैं वहाँ पे शिक्षकों की संख्या अधिक है। वहीं हम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे शिक्षकों की संख्या थोड़ा कम है। तो सबसे ज़्यादा समस्या एकल शिक्षकी का है और इसके लिए शासन स्तर पर एक योजना बनी हुई है। भविष्य में बहुत ही जल्दी युक्तिकरण शासन स्तर पर होने वाला है, जिसका खाका तैयार कर लिया गया है और उच्च कार्यालय को पूरी सूची उपलब्ध करा दी गई है। और जो समस्या आ रही है इसको भी बहुत जल्दी दूर कर दिया जाएगा, ऐसा हम मान रहे हैं। जी। तो जागेश्वर सिन्हा जी, हम बात कर रहे हैं स्कूलों के बारे में, तो इसमें जो सबसे एक महत्वपूर्ण कड़ी हमारे प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर की शालाओं में जो है बच्चों के जो है राइट टू एजुकेशन के बारे में, तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पर RTE का कितना सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2010 से ही पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ लागू है और इसके अंतर्गत हम देखें तो निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। किसी बच्चे से किसी प्रकार की शुल्क नहीं ली जाती, बल्कि हम बच्चों को ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि मध्याह्न भोजन उनको निःशुल्क दिया जाता है, पाठ्य पुस्तक उनको निःशुल्क दिया जाता है, गणवेश उसको 2 जोड़ी साल भर में निःशुल्क दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ढेर सारे छात्रवृत्ति हैं जिसको बच्चों को पात्रता अनुसार दिया जाता है, जैसे बालिका शिष्यवृत्ति, कन्या प्रोत्साहन छात्रवृत्ति, असक्ष धंधा छात्रवृत्ति, ST SC और OBC के बालक बालिकाओं को छात्रवृत्ति। इसके अतिरिक्त दिव्यांग जो बच्चे हैं उन्हें भी छात्रवृत्ति से बालिका शिष्यवृत्ति के रूप से दिया जाता है, एस्कॉर्ट अलाउंस दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। इस तरह ढेर सारी जो योजनाएं हैं शासन का, उन सारी योजनाओं का लाभ बच्चों को मिले, ये सुविधा उपलब्ध है। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, कई जो बच्चे होते हैं गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में नहीं पढ़ पाते और अच्छे अशासकीय स्कूल में नहीं पढ़ पाते, तो शासन ने एक योजना बनाई हुई है कि 25% का जो सीट होता है स्कूल के प्रारंभिक कक्षाओं में, वहाँ पे बच्चों को RT के तहत दाखिला देने का नियम रहता है। इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किया जाता है उनके बच्चों के लिए, और 3 साल का बच्चा जैसे ही 3 साल होता है तो उसका सबसे प्री प्राइमरी जो कक्षाएं होती है उसके लिए यह व्यवस्था दी जाती है। और फिर एक बार किसी बच्चे का दाखिला RT के अंतर्गत हो जाता है तो वो फिर लास्ट 12वीं कक्षा तक उसको RT का लाभ मिलता है। इसके अंतर्गत बच्चों से किसी प्रकार की शुल्क प्राइवेट स्कूल द्वारा नहीं लिया जाता और बाकायदा उनको गणवेश के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है, पाठ्य पुस्तक उन बच्चों को भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है और बहुत ही अच्छा उन बच्चों को इसका लाभ मिलता है। तो जागेश्वर सिन्हा जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा सन 2018 में समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। तो इस अभियान के तहत अभी आप देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना इन्हेंस हो पाई है। हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें और खासकर हम आपके महासमुंद जिले की बात कर रहे हैं, तो हम देखें कि शिक्षा की गुणवत्ता में कितना परिवर्तन हो पाया है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए 2-3 प्रकार के सर्वे होते हैं। एक जो होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है। विगत वर्ष की बात अगर हम करें, पिछले बार जब नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था तो पूरे छत्तीसगढ़ में महासमुंद का जो स्थान था वो श्रेष्ठ स्थान था, उच्चतम स्थान में था। और इसके पीछे हम लोग निरंतर सारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सारे जो टीचर हैं वो सब मिलकर काम किए थे और प्रश्न पत्र का निर्माण कर बच्चों से निरंतर अभ्यास करवाए थे और जिसका प्रतिसाद हमको मिला और हमारे बच्चे पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप किए और हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे में पूरे छत्तीसगढ़ में महासमुंद का स्थान बहुत ही अच्छा रहा। श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे महासमुंद जिले के विकास खंड स्तरीय समन्वयक श्री जागेश्वर सिन्हा जी से। तो जागेश्वर सिन्हा जी, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं संपूर्णता अभियान के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में हो रहे बदलाव और उनसे जुड़ी योजनाओं के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद। प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।